हमेशा से हिंदू और ब्राह्मणों को टारगेट किया हुआ है। ये हर उनके बयान में आप देखेंगे। अब अगर आपने ना स्वीकार किया और ठुकरा दिया हो तो हम नहीं कह सकते, मगर हम फिर से आपके पास भेजेंगे। तो अगर राहुल जी कह रहे हैं तो उनके पास भेजना चाहिए निमंत्रण। लोग विदेशों से आ रहे हैं तो उनको कहाँ से निमंत्रण मिला है? उनको कोई थोड़ी ना कोई पोस्ट कार्ड या फिर भेजा गया था। 25 का व्यवस्था है, ये 19 से बेहतर है, 13 से भी बेहतर है। अरे बिल्कुल, वो तो जान के पाप कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन लाइए फिर नहलवाइए फिर यहाँ। वो हिंदू धर्म माने तब ना, वो मानेंगे ही नहीं कि यहाँ पे पाप धुलता है। तो थोड़ा तकलीफ हुआ, मगर प्रशासन को थोड़ा ये देखना चाहिए कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई साधन करना चाहिए था। क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। पांडे साहब इलाहाबाद के रहने वाले हैं। जी जी जी। व्यवस्था कैसी है इस बार महाकुंभ में? बढ़िया व्यवस्था है। प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। लगभग मूलभूत व्यवस्थाएं सारी हैं। अब कुछ है कि अब हर लोग के पास तो सब कुछ पहुंच नहीं पाएगा। जैसे हमने कुछ लोगों को देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे छाया नहीं है, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अब जहाँ खाने पीने की व्यवस्था वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ खाना पीना सब कुछ मिलेगा। जहाँ रहने की व्यवस्था वहाँ जाएंगे तो रहने का व्यवस्था। आपको हर जगह बार कोड लगा हुआ है प्रशासन का कि अगर खाने की व्यवस्था देखना है तो इसको स्कैन करिए, वहाँ जाइए उस लोकेशन पे, और रहने की व्यवस्था है तो उसको स्कैन करिए, वहाँ जाइए। बाकी थोड़ा कुछ लोगों ने शिकायत किया कि हमें स्टेशन से पैदल आना पड़ रहा है। तो इतना सारा भीड़ है और स्टेशन लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है संगम से। तो रास्ते में अगर बस चला दिया जाएगा तब भी तो दिक्कत है, इतनी भीड़ है, बस चल नहीं पाएगी। तो थोड़ा तकलीफ हुआ, मगर प्रशासन को थोड़ा ये देखना चाहिए कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई साधन करना चाहिए था ताकि वो लोग आसानी से मेला में पहुंच सके। सब लोग रहे हैं जी, उसमें बुजुर्ग हमने काफ़ी लोगों को देखा। हमने एक बुजुर्ग माता जी था, उनका हमने सपोर्ट भी किया। उनको गाड़ी पे बाइक पे बैठा के जहाँ तक चुंगी तक छोड़े, उसके बाद तो बाइक भी नहीं जाने दे रहे थे, तो चुंगी तक थोड़ा तो फिर उनको थोड़ा राहत हुआ। तो मैं संगम की जो व्यवस्था है यहाँ से पुलिस, यहाँ एक तो यहाँ कुछ लोग बता रहे वीआईपी कल्चर बड़ा दिख रहा है। जी हाँ, वीआईपी का तो प्रभाव काफ़ी है यहाँ पे। अगर हमने मेला के अंदर देखा, ये एम्बुलेंस जो चल रही थी, ये पूर्णिमा के और मकर संक्रांति के दिन काफ़ी एम्बुलेंस जा रहे थे। उसमें देख रहे थे महिलाएं बैठी हैं या अच्छे लोग बैठे हैं, उनको ले जाके संगम में छोड़ा जा रहा है, फिर वहाँ से लेके आया जा रहा है और बता रहे हैं कि इसमें सब पेशेंट हैं। संगम तो पहुँच भी नहीं पा रहा है। हाँ, संगम तो रास्ता डाइवर्ट कर दे रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि इतना भीड़ है और संगम का तो एक लिमिटेड प्लेस है, वहाँ पे सब लोग वहीं चाहते हैं ना। संगम में सब लोग जाना चाहते हैं, मगर व्यवस्था उस टाइप का, मतलब जगह कम था तो इसलिए उन्होंने डाइवर्ट किया। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि जब हम आप ये नहीं भाई पहुँच पा रहे हैं तो वो लोग कौन है जो एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं? वो लोग तो प्रशासन के आदमी हैं। हमने देखा, हमने 1-2 लोग से भी हमारी हाथ टाक हुई तो उन्होंने कहा भैया हमें ऊपर से आदेश है। तो हमने कहा ठीक भाई, ऊपर से आदेश है तो हम ही क्या कर सकते हैं, ठीक है फिर आप जाइए, हम लोग भी बगल हो जाते हैं, क्या करना है हमें। मगर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो बुजुर्ग माता जी जा रही हैं, जो बुजुर्ग दादाजी जा रहे हैं, उनको आप बैठा के जाइए तो थोड़ा सहूलियत है, प्रशासन का भी नाम। मगर आप अच्छे लोगों को लेके जा रहे हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम लोग। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, जैसे महाकुंभ का आयोजन है, इससे पहले भी कुंभ होंगे, पिछली सरकारों में भी कुंभ हुए होंगे, यहाँ व्यवस्था बेहतर है, पहले व्यवस्था बेहतर थी? नहीं, देखिए हमने 19 में भी देखा था, 13 में भी देखा था। समय के अनुसार परिवर्तन हुआ तो उसी हिसाब से डेवलप हुआ। हालांकि ये जो 25 का व्यवस्था है, ये 19 से बेहतर है, 13 से भी बेहतर है। कैसे बेहतर है उनसे? बेहतर ये है कि जगह स्पेस इतना दे दिया गया है कि भीड़ भाड़ नहीं हो पा रही। हर जगह लोग क्षेत्र में सेक्टर में बांट दिया गया है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हो पा रही, भीड़ एकदम बढ़ गया। कह रहे हैं कि उसमें वीआईपी कल्चर नहीं था। अब देखिए, वीआईपी कल्चर तो हमेशा रहेगा भी, था भी, रहेगा भी, क्योंकि जो वीआईपी है तो जाहिर सी बात है कि उसको थोड़ा बहुत व्यवस्था देना चाहिए। मगर ये हो जाना चाहिए था कि अगर आप वीआईपी हैं तो पर्व के दिन मत आएँ, आप अन्य दिन आए, संगम स्नान करें, गंगा स्नान करें, सब कुछ करें, मगर पर्व के दिन ना आए। थोड़ा आपके वीआईपी होने के चलते आम पब्लिक को महसूस करना, हाँ, समस्या का सामना करना पड़ता है। एक मेरा सवाल आपसे ये है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, राहुल गांधी से पूछा गया कि कुंभ में जाएंगे तो काहे निमंत्रण नहीं मिला है हमें? देखिए, निमंत्रण तो अब अगर निमंत्रण नहीं मिला, वो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है निमंत्रण, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निमंत्रण हर अच्छे लोगों को, नेताओं को भेजा जा रहा था। बीजेपी के नेता को भेजा गया है?
हाँ, ये भी हो सकता है, मगर ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्होंने कहा, अखिलेश जी ने भी यही बोला था कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण तो आपके यहाँ गया था, अब अगर आपने ना स्वीकार किया और ठुकरा दिया हो तो हम नहीं कह सकते, मगर हम फिर से आपके पास भेजेंगे। तो अगर राहुल जी कह रहे हैं तो उनके पास भेजना चाहिए निमंत्रण। क्या श्रद्धा की जब बात आती है तो क्या निमंत्रण की जरूरत होती है? जी जी, नहीं, श्रद्धा में, और ये कुंभ का मेला है, ये हर एक पब्लिक का मेला है, हर एक व्यक्ति का मेला है। वो आए, स्नान करे, अपना श्रद्धा, जो श्रद्धा से आए, जो मानता है सनातन को, कुंभ को मानता है, वो आया स्नान करे। तो चाहे राहुल गांधी हो, लोग विदेशों से आ रहे हैं तो उनको कहाँ से निमंत्रण मिला है? उनको कोई थोड़ी ना कोई पोस्ट कार्ड या फिर भेजा गया था। या तो ना आने की बात है, सिर्फ आना ही नहीं चाहते, ये भी थोड़ा सा टॉपिक हो सकता है कि ना आने की इच्छा हो, इसके लिए वो थोड़ा सा बहाना ले सकते हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है कि एक पक्ष नाराज ना हो जाए। हाँ, कि अगर हम कुंभ मेले में गए या फिर हमने पूजा पाठ करना शुरू किया तो लोग बीजेपी से जोड़ना शुरू कर देंगे। ये भी तो हो रहा है ना कि अगर आप राम नाम ले रहे हैं तो आप बीजेपी वाले हैं। तब उनको मान लेंगे कि हम तो एकदम एक्चुअल में हिंदू हो गए हैं। तो हमारे जो इस्लाम भाई हैं वो वोट कैसे देंगे कि ये राहुल तो हमारे करीबी थे, मगर जाके अब हिंदुओं के साथ में संगम स्नान कर रहे हैं, हनुमान जी का। चुनाव नहीं है अभी नजदीक, इसलिए कर रहे हैं। जी नहीं नहीं, चुनाव तो एकदम नज़दीक है, उनको पता भी, अभी विदेश से घूम के आए हैं, उसके बाद दिल्ली में आके अब तो, तो दिल्ली में विधानसभा, अब तो वहाँ पे कूद उछल मचा रहे हैं, मगर यूपी में अभी नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ के कोई हो सकता है। जी अच्छा, मुझे आप एक बताइए, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? जी जी जी, मैं जानता हूँ उनको। नगीना के सांसद हैं। हाल ही में बयान दिया है कि कुंभ में वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने पाप किए हैं। हाँ, वो हमने भी सुना। उन्होंने कहा कि जो कुंभ में आते हैं, उन्होंने जो पापी हैं वो कुंभ में जाके स्नान धो रहे हैं और अपना पाप धुल रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है, उनका मानना है, वो अब सनातन धर्म या हिंदू को तो मानते भी नहीं हैं, वो तो बौद्ध को मानते हैं, तो फिर उनका कहना जायज़ है, मगर नहीं जायज़ कैसे है? आप कैसे मानते जायज़ है? नहीं, किसी धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहा है तो जायज़ कैसे है? उनको इस बात को नहीं कहना चाहिए। एक हमारे महाराज जी थे, तो उन्होंने, उनसे भी यही बात पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, उनको अगर लगता है कि हमने पाप किया तो जाहिर से हमने पाप किया, हम अपना धुलने आए, हमारी श्रद्धा है, हमने धुलने आए। आप पाप नहीं किए, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो उनका जो नाम रखा गया है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो किसी भी जात से आते हो, हमें उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन उन्होंने हमेशा से हिंदू और ब्राह्मणों को टारगेट किया हुआ है। ये हर उनके बयान में आप देखेंगे। लेकिन उनके जो ये दो नाम हैं, चंद्रशेखर, वो चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, और जो रावण है वो आपको ही पता है महापंडित रावण है। उन्होंने दोनों ब्राह्मणों का नाम चुराया है। और इन्होंने जो अभी टिप्पणी की है कि जो पाप कर रहे हैं, जो पापी हैं, वो पाप धुलने आ रहे हैं, तो इंसान जाने अनजाने में वो पाप करता है। तो अगर हम माँ गंगे के गोद में आए हैं, अगर हमारे पाप धुल जा रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो क्या जाने अनजाने में चंद्रशेखर ऐसे पाप नहीं हुए होंगे? अरे बिल्कुल हुए, तो जान के पाप कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन बुलाइए फिर, नहलवाइए फिर। वो हिंदू धर्म माने तब ना, वो मानेंगे ही नहीं कि यहाँ पे पाप धुलता है। वो तो बौद्ध धर्म मान रहे हैं, उनको क्या पता हिंदू धर्म के बारे में। जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो हिंदू और सनातन के धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। हम उन्हें मूर्ख समझ के हम उन्हें माफ करते जा रहे हैं। तो मुस्लिम धर्म के बारे में भी नहीं होंगे? कुछ नहीं जानते, बस उनको वोट बैंक है, वोट लेना है। अगर जानते हैं कि हमें इनसे वोट लेना है तो इनको गाली देना है, बस इनको यही करना है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको अगर कल इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो जब तक इलेक्शन नहीं आएगा तब तक 2-4 महीने पहले तक शांत बैठे रहेंगे। फिर जहाँ देखेंगे कोई इलेक्शन हो रहा है या अच्छा काम हो रहा है तो फिर वहाँ उछल के पहुँचेंगे और कुछ ना कुछ बुरा ही शब्द बोलेंगे, क्योंकि इनके मुँह से अच्छा तो कुछ निकल ही नहीं सकता। लेकिन जो आस्था का खिलवाड़ है वो हिंदुओं की सभ्यता के साथ क्यों होता है हमेशा? अब उनके रग रग में बसा है गंदी चीज़ें, तो वो क्या करें, उनके पास यही है, हिंदू के खिलाफ रहना है, सनातन का अपमान करना है, यही सब उनके अंदर है, बाकी कुछ तो नहीं है उनके पास। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।